ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। हेलो। ज़मीन। कौन? शाज़िर। शाज़िर? मैं किसी शाज़िर को नहीं जानती। एक साल हो गया मेरी शादी को और पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती मैं। खुश हूँ मैं बहुत अपनी जिंदगी में।
मैं तुम्हारे बारे में सोचती भी नहीं हूँ और मेरे दिल में कुछ है भी नहीं, नफरत भी नहीं है तुम्हारे लिए। और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ हुआ बहुत बेहतर हुआ। मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन तेरे हक में बहुत अच्छा हो गया। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे याद ही नहीं मेरी जिंदगी में कोई शाज़र नाम का शख्स था। तो जो कुछ भी हो गया हुआ, तो मुझे कॉल नहीं करना दोबारा, ठीक है? नहीं करना कॉल। एक मिनट सुन, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। कह लेने दो मुझे जो कहना है, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर। मैं भूले से भी तुम्हें फोन नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी बात सुन। क्या सुनने को है? कोई बात है सुनने को रह गई है? क्या सुनूं? मानता हूं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, दिल तोड़ा है मैंने तुम्हारे से, जिसकी सजा भुगत रहा हूं मैं। बर्बाद हो गया आपसे नहीं, तबाह बर्बाद हो चुका हूं मैं समीर। सब खत्म हो गया। हाँ समीन, तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। तुम तो अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ मत दो समी। लेकिन तुम्हारी आह जरूर लग गई मुझे। उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। सब खत्म हो गया समी। टूट गया हूं, बिखर के। खुदा के लिए समी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। क्या मिलेगा मेरी माफी से? सुकून। ये शायद सुकून अब मेरी किस्मत में है ही नहीं। अगर मेरी माफी से तुम्हें सुकून मिलता है तो किया मैंने तुम्हें माफ। पर अब ना तुम मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना, मुझे कॉल नहीं करना। मैं
खुश हो अपनी जिंदगी में, इसे खराब नहीं करना। अब बर्बाद नहीं करना। ठीक है, मैंने माफ किया। समीन एक मिनट फोन मत रखना प्लीज। मुझे कह लेने दो ना तो मैं कहना चाहता हूँ, दिल का गुबार निकालने दो, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, फोन नहीं करूंगा कभी, प्लीज मेरी। ख्यालों में है तू, सवालों में है तू, ख्यालों में है तू, किसी की नहीं दिल में अब जगह। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। ये तुझे खोने का खौफ है या तुझे पाने की इंतहा। सवालों में है तू, ख्यालों में है तू, किसी की नहीं दिल में अब जगह। समीन बीवी, आपके घर वाले आए हैं। समीन और जूली मेरी जिंदगी में आने वाली दो औरतें जिन्होंने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिनकी वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। इन दोनों की बर्बादी का असल वक्त शुरू हो गया। और जूली, तुमसे तो मैं ऐसा इंतकाम लूंगा कि सारी जिंदगी याद रखूं। वाह भाई, यहाँ तो बहुत जोरों शोर से एहतमाम चल रहे हैं। कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? मेरे अम्मा अब आए हैं। हाँ अच्छा, तभी आप इतनी चहक रही हैं। मेरा मतलब है इतनी खुश लग रही हैं। क्यों? खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, चापा देना। बिल्कुल होना चाहिए खुश। माँ बाप आए हैं, खुश होना तो बनता है। वैसे वो नहीं आई? कौन? उष्णा। तुम क्यों पूछ रही हो? वो इतने दिनों से आई नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि आपसे पता तो करूं आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं आ रही है। मारिया, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी उष्णा से कोई दोस्ती तो है नहीं, इसलिए तुम्हारा उसके लिए इतना कंसर्न बनता नहीं है। अरे आपको बुरा लग गया? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो एक्चुअली बात यह है ना कि उष्णा इतनी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, फैशनेबल है, और आपकी बहन तो वो लगती ही नहीं है। देखिए ना आप कितनी सिंपल सी, डिसेंट सी हैं, और उष्णा तो आपसे बहुत मुख्तलिफ है। पता है, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था पहले, क्योंकि 2-3 दफ़ा मिलके कहाँ अंदाज़ा होता है। लेकिन उस दिन भी जब मैं पिकनिक पे मिली तो भी उसका मूड ख़राब था, बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर जब मैंने उसे इदरान के ऑफिस में देखा, तब मुझे पता चला कि उष्णा तो आपसे बहुत मुख्तलिफ है। इदरान के ऑफिस? इदरान के ऑफिस? क्यों, आपको नहीं बताया इदरान ने? शायद बताया हो। स्पेशली इदरान से ही तो मिलने आई थी। इदरान से मिली, इदरान ने उसे कॉफी पिलाई, ऊपर से बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और फिर एक एनवेलप उसके हाथ में पकड़ाया, और फिर
फिर इदरान के ड्राइवर के साथ चली गई। ऐसे आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मेरा बोलना भी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इतनी हमदर्दी है मुझे आपसे कि मैं चाहती हूँ कि आपको ये बात ज़रूर पता चले। देखिए, ये जो साली का और बहनोई का रिश्ता होता है ना, ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है। इस रिश्ते में थोड़ी सी एहतियात करनी तो। मारिया, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इदरान एक मर्द है, और मर्द की फितरत को तो आप जानती ही हैं ना। और तो और उष्णा को भी आप अच्छी तरह जानती हैं, उसकी फितरत से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे शादीशुदा भाई के साथ चक्कर चला लिया तो फिर इदरान तो। Shut up, मारिया। खबरदार मेरी बहन के बारे में एक और लफ्ज भी कहा या अपने भाई के साथ उसका नाम जोड़ने की भी कोशिश की। जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। और अगर तुम्हें इतने ही डंडोरे पीटने हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं तो जाओ जाके शाइला को बताओ। ये सुनते ही ना सबसे पहले तुम लोगों को इस घर से बाहर निकालेगी वो। देखो, इस घर से कौन जाएगा और कौन नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पहले आप मुझे ये बताइए, ये शासर कौन है? अरे, शाजिर का नाम सुनते ही आपको तो सांप ही सूंघ गया। तोते ही उड़ गए आपके तो। खैरियत तो है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं तो सिर्फ आपको बताने आई थी कि आपके पेरेंट्स आए हैं, लेकिन जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि आप तो अपने एक्स के साथ बातों में इतनी महव हैं। अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना, अब तो आप शायद मुझे बता ही सकती हैं कि वो कौन है। कौन है वो जो आपकी मोहब्बत में इतना महव है कि अभी तक आपको नहीं भूला, शादी के बाद भी इतना चाहता है आपको, जान से भी ज्यादा। बताए ना, कौन था आपका एक्स? तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। जरूरी नहीं समझती।